हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने आपको क्यूब एंड क्यूबॉइड कंप्लीट करा दिया था बिल्कुल प्रॉपर वे में और बहुत अच्छे से आपको सिखाया गया था। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर। आज हम सिलेंडर के बेसिक क्वेश्चन करेंगे, उन्हें समझेंगे और जानेंगे। ध्यान देना, सिलेंडर पे चाहे पेपर जब होता है हमारा तो उसमें फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा हाई फाई नहीं बनते। बट वो क्वेश्चन आने वाले समय में कौन पे बनते हैं तो उन्हें हम सिखाएंगे। ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जो सिलेंडर का फंडा तैयार करना है वो मेरे अकॉर्डिंग तैयार करना है। तो हेड डाल लीजिएगा सिलेंडर, जिसे हिंदी में बच्चा क्या कहेंगे, बेलन बोलेंगे। एक एक चीज को आप समझना, एक एक चीज को समझोगे तभी आपको आएगा। आपको एक फॉर्मूला हमने बताया था कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, बोलो हाँ। फिर हमने आपको बताया था कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, जिसे हम कहते हैं बच्चा कि पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। ये हमारा होता है कर्व सरफेस एरिया। नाउ कम टू द टोटल सरफेस एरिया, जिसे संपूर्ण पृष्ठ बोलते हैं। इसे वक्र पृष्ठ, इसे संपूर्ण पृष्ठ और इसे आयतन। टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। दोस्तों, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। अब एक चीज समझना, हम आपको पढ़ा रहे हैं सिलेंडर, जिसे हिंदी में बेलन कहते हैं। आप चीजों को समझोगे तो अच्छे से आएगा। देखा जाए, ये एक बेलन है जिसकी रेडियस आर है, ये रेडियस आर है और ये भी रेडियस आर है। तो देखा जाए कि 2r इज इक्वल टू डी फॉर डायामीटर। ये चीज आपको आई, इस पे हम चर्चा बाद पे करेंगे। यहां से मिला दिया, ये हमारा हाइट कहलाएगा। अगर हमें सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिए तो ये जो प्रिज्म के फॉर्मूले, एक्चुअली में ये जो फॉर्मूले होते हैं बच्चा, वो प्रिज्म के होते हैं। सिलेंडर भी एक तरीके का क्या है, प्रिज्म है हमारा। तो देखा जाए, इसका फॉर्मूला जो बन रहा है एरिया ऑफ बेस, तो बेस में क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर और इंटू हाइट। तो यही हमारा बेलन का आयतन हो गया। जब हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया की, तो पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब आधार का परिमाप। बच्चा क्या, आधार का परिमाप। तो आधार का परिमाप क्या, ये एक सर्कल है, सर्कल का सरकमफेरेंस होता है, जिसे 2 पाई आर कहेंगे और हाइट हमारा h हो जाएगा। नाउ कम टू द टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में देखो, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एस तो होगा ही होगा, प्लस देखा जाए, हमेशा याद रखना, प्रिज्म में हमें 2 बेसिस को लेके चलना होता है, पिरामिड में 1 बेसिस को लेके चलना होता है। तो देखा जाए कि 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस मतलब पाई आर स्क्वायर। और बच्चा जानता है कि यहां से 2 पाई आर कॉमन ले लोगी तो ये r प्लस एच हो जाएगा। तो इतनी तो कॉमन सी बात थी, जिसे आपको दोबारा पढ़ाया गया है और अच्छे से समझाया गया है कि आपसे ये कह दे कि सिलेंडर का आयतन क्या होगा, मतलब वॉल्यूम क्या होगा, तो बच्चा क्या बोलोगे, पाई आर स्क्वायर एच। कोई आपसे कह दे कि कर्व सरफेस एरिया क्या होगा सिलेंडर का, तो वो क्या होगा, 2 पाई आर एच। और टोटल सरफेस एरिया, जिसे हिंदी में संपूर्ण पृष्ठ बोलते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस अर्थात 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होगा। मतलब 2 पाई आर कॉमन ले लोगे बच्चा तो r प्लस एच होगा। बोलो आया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, एनीवन, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि हम पहले भी आपको ये चीज बता चुके हैं, अब इसको सीखेंगे वाया प्रकाश लॉजिक।
वाया प्रकाश लॉजिक। धीरे से समझना और अच्छे से आएगा। और आप ऑलमोस्ट मतलब फिलहाल तो आप जानते ही हैं कि हम पूरा का पूरा जितने भी क्वेश्चन आज तक आए होंगे वो सब करा देंगे, ठीक है, टेंशन मत लेना, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो, समझो वो हम सब करा देंगे, छोड़ते हैं हम कुछ भी नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ाना है। देखो बच्चा, इसके जब आपने बेलन देखा था तो उसके नीचे एक सर्कल बना था। थोड़ा सा सर्कल की यादें ताजा कराते हैं, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, कि उसका जो बेस था, तो बेस हमारा एज ए क्या था, एक सर्कल था। सर्कल को हिंदी में वृत्त कहते हैं, बहुत पढ़ाया है। ये था, हम इसके रेडियस के बारे में जानते हैं जो कि आर होता है। अगर सर्कल की रेडियस सरकमफेरेंस जिसे 2 पाई आर बोलेंगे और एरिया पाई आर स्क्वायर, पुरानी बातें। अगर रेडियस 7 होती, अब याद आ रहा होगा, जब रेडियस 7 होगी तो सरकमफेरेंस 44 होगा और एरिया 154 होगा। आप यहां रख के देख लेना। सर 7 ही क्यों लिया, क्योंकि 22/7 7 का मल्टीपल ले लिया हमने। ज्यादातर 90% केसेस में जो रेडियस होगा वो 7 का मल्टीपल ही होगा, 90% केसेस पे, जब आंसर इंटीजर में आ रहे होंगे। अगर रेडियस में x का इंटू हो रहा है, मतलब इसका x टाइम्स हो रहा है, तो सरकमफेरेंस भी इसका x टाइम्स होगा, बट एरिया में रेडियस स्क्वायर है तो 154 इंटू एक्स स्क्वायर होगा। इतना कॉमन सेंस आपको समझना होगा। मान लो हमने कह दिया रेडियस 21, तो रेडियस देखा जाए 3 टाइम्स बढ़ गया, तो सरकमफेरेंस भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, बट जो इसका एरिया होगा वो 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। कितने टाइम्स? 9 टाइम्स, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो ये चीज सारे बच्चे मस्त तरीके से सीख गए होंगे, बोलो हाँ, सारे के सारे। वंस अगेन, ये एक सर्कल है, सर्कल के रेडियस जिसे त्रिज्या कहते हैं वो हमने 7 मानी, सरकमफेरेंस 2 पाई आर जिसे हम परिधि बोलते हैं, और पाई आर स्क्वायर जिसे हम क्षेत्रफल एरिया बोलते हैं। अगर रेडियस 7 है तो डायरेक्ट याद रखना, एक एक बचा कि सरकमफेरेंस क्या होगा 44 और एरिया जो होगा 154 होगा। जब हम रेडियस का कई गुना करते हैं, मतलब x गुना करेंगे, तो सरकमफेरेंस भी x गुना हो जाएगा, बट जो एरिया होगा वो x स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा। राइट, तो आप ये चीज समझ गए होंगे। इसे हम रफ करते हैं, धीरे धीरे हम बढ़ेंगे मगर प्यार से और अच्छे से सिखाएंगे। चले एक एक चीज को रिसर्च बेसिस पे समझेंगे। अब यहां से देखो, इसमें और कुछ नहीं लगना, यहां से बस फॉर्मूले लगने हैं, उनको समझना। हाँ, इस फॉर्मूले पे थोड़ा ध्यान देना कि टोटल सरफेस एरिया बराबर जो होता है वो कर्व सरफेस एरिया और 2 इंटू एरिया ऑफ बेस होता है। ठीक है, इसमें देखा जाए टी ऐसे माइनस सी ऐसे 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, ये चीज माइंड में थोड़ा सा होना चाहिए, इसलिए लिख दिया। मतलब 2 से डिवाइड कर दोगे तो पाई आर स्क्वायर के होगा। ये चीज अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। तो कंप्यूटर जी पहला क्वेश्चन दिखा दिया जाए, आपके स्क्रीन के सामने है पहला क्वेश्चन। इसको पढ़ो समझो, तब तक मैं इसको रफ कर रहा हूं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रेशियो बिटवीन द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया इज 2:3। मतलब एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो 2:3 है। तो हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है बच्चा, और टोटल सरफेस एरिया तो 2 पाई आर एच के साथ ही साथ, ये तो 2 पाई आर एच के साथ ही साथ 2 पाई आर स्क्वायर भी होता है, यू नो वेरी वेल। और इसका जो रेशियो दिया गया है बच्चा वो 2/3 दिया गया है। मतलब ऊपर वाली वैल्यू कर्व सरफेस एरिया है और नीचे वाली वैल्यू
टोटल सरफेस एरिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बोलो ये चीज समझ में आई। अब कह रहा है टोटल सरफेस एरिया 924 है, मतलब जो बच्चा टोटल सरफेस एरिया 3 की वैल्यू हमसे कह रहा है कि सर ये 924 है, तो 3 से जब भाग दोगे तो ये 308 बार में जाएगा, मतलब 2 इंटू 308 कर दोगे तो 616 हो जाएगा। मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया 616 हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया 924 दिया गया है। फिर हमसे कह रहा है बेलन का आयतन निकालो। बच्चा जानता है कि अगर हम बेलन का आयतन की बात करें तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, मतलब यहां से हमें अभी कुछ भी नहीं मिल पा रहा है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लॉजिक समझो, अभी हमने आपको एक स्पेशल पॉइंट बताया था कि टोटल सरफेस एरिया माइनस कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। बोलो हाँ कि सर बताया गया था। बच्चा टोटल सरफेस एरिया इसका ऑलरेडी गिवन है, कितना 924, कर्व सरफेस एरिया अभी निकाला है 616, 2 से डिवाइड कर दो, एरिया ऑफ द बेस सर्कल होता है बेस, तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो ये 308 डिवाइड बाय 2 154 आ जाएगा। तो ये वैल्यू 154 आ गया एरिया ऑफ द बेस, क्योंकि एक जबरदस्त क्वेश्चन है। और अब इसको मतलब आप समझ रहे होगे, इसको हटाया, हाँ इसी को हटाया गया, तो टोटल सरफेस एरिया ये हो गया, सॉरी एरिया ऑफ द बेस ये हो गया। अभी थोड़ी देर पहले प्रकाश हाईटेक कॉन्सेप्ट ने बताया था कि अगर सर्कल की रेडियस, सरकमफेरेंस, एरिया, तो अगर एरिया 154 है तो सरकमफेरेंस 44 होता है और रेडियस 7 होगा। ये सर्कल का मैटर है। बोलो हाँ, सिखाया था। तो हम यहां पर डायरेक्ट रेडियस 7 लिख देंगे, छोटे छोटे बच्चों की तरीके कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कई बार आपको सिखाया है। बच्चा ऐसा करते ही हम जानते हैं कि इसका कर्व सरफेस एरिया, तो जब ये 7 है और हमसे कह रहा है 2 पाई आर एच बराबर 616, जब रेडियस 7 होती है तो सरकमफेरेंस कितना होता है? रेडियस 7 होती है, सरकमफेरेंस 44 होता है, तो यहां 44 बच्चा लिख देगा, 44 लिख देगा, और उसके बाद यहां h 616। अब बच्चा काटो पीटो तो कहीं ना कहीं ये जाएगा, और कितने बार में जाएगा ये आप डिसाइड करोगे कि अगर मुझे h निकालना है तो h कैसे निकलेगा। सोचो, भाग दे के निकलेगा, कैलकुलेट करके निकलेगा, तो आप बताइए h की मान कितना आएगा। अच्छा, हमसे पूछा गया, अच्छा वॉल्यूम पूछा गया ना, तो फिर वॉल्यूम पूछा गया है तो हम h क्यों निकाल लें? वॉल्यूम के लिए निकाल लें। प्रकाश सर कुछ और हटके बता सकते हो? देखो, एक तरीका तो यही है कि आप यहां से ईमानदारी से h निकालो। 11 से ये 4 बार में गया, 11 से ये 56 मोदी जी, h बराबर 14 आ जाएगा। ठीक है, 28 दूना 56। अगर हमें आयतन निकालना है बच्चा, जो कि फॉर्मूला आप जानते हो, पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर तो वही 154 हो जाएगा, और h जो कि 14 है, गुणा कर दो, 14 चौको 28 दूना 56, 6 5 हासिल, 14 पर 70, 70 5 75, 7 हासिल, 14 7 21, 2156 इसका आंसर हो जाएगा। एक बार रिपीट कर देंगे, बढ़िया क्वेश्चन था। हमें जो गिवन है, देखो हम सस्ते वाले नहीं कराने बैठे, सस्ते वाले तो बीच बीच में आएंगे, तुम्हें खुश कर देंगे तेजी से, पर पहला क्वेश्चन में तो टाइम लगेगा। आप सोचो 2G की 4G 5G नहीं, पहले में पेशेंस रखो, समझ रहे हो ना देवता। ठीक है, हाँ यही आता पेपर में 11 का मल्टीपल, तो वॉल्यूम देख लेते कौन सा सही कौन सा नहीं, अभी देख लेंगे। ठीक है, पहले समझो, 2 पाई आर एच अपॉन 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर।
हमसे कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो दिया गया जो कि 2:3 दिया गया। फिर हमसे कह रहा है टोटल सरफेस एरिया 9:4 है, तो कर्व सरफेस एरिया 616 हो जाएगा। ये बात तो क्लियर हो गई। हमने आज ही सीखा है कि टोटल सरफेस एरिया माइनस कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस, तो 9:4 616/2 पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर 154 आ गया। तो 154 को देखते ही हमने समझ लिया कि रेडियस 7 होगा। जब रेडियस 7 होगा तो उसके बाद सरकमफेरेंस इसका दिया गया था 2πr/h, तो 2πr की डायरेक्ट वैल्यू 44 यहां रख दी, h 14 आ गया, वॉल्यूम में रख दिया और आंसर आ गया। ये तरीका था। या ऐसा कर सकते थे, क्योंकि हम है 5G वर्जन। सर आप अपने आप को 5G वर्जन क्यों कह रहे हो? बेटा अभी तुम नहीं समझ पाओगे हम किस तरीके से अपने आप को आगे ले जाते हैं। डे बाय डे इंप्रूवमेंट लाते हैं और चीजों को सिखाते हैं। हम तो आंसर से भी क्वेश्चन बनाने की हिम्मत रखते हैं। देखो जब 5G वर्जन जब बोल दिया सो बोल दिया, इसको समझो। इसको बच्चा आप खुद ही बताना ये चीज होगा कि नहीं होगा। पहले तो आप बोलो हाँ, फिर उसके बाद हमने क्या किया, 2 का ऊपर इंटू किया, 2 से डिवाइड किया, कोई दिक्कत। और यही हमारा सरकमफेरेंस है, यही तो हमारा सरकमफेरेंस है जो कि 616 हो गया। और आर हमने निकाल रखा था 7/2, 2 से भाग दिया 308 गुणा 7, मोदी जी 56, 7 या 21, ऐसे करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आपके कैलकुलेशन, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड, कैसे आप क्वेश्चन को सोचते हो उस पे डिपेंड करता है। तो पहला क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था। चलिए तो कंप्यूटर जी क्वेश्चन को फिर से दिखाया जाए। अब बच्चा बात आती है कि क्या हम इस क्वेश्चन को वाया ऑप्शंस कर सकते हैं? बिल्कुल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। सर इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हो? ये है प्रकाश सर कानपुर वाले। देखो इसमें अगर ऑप्शंस में नन ऑफ दीज ना दिया गया होता तो बच्चा इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं, बट नन ऑफ दिस के ऑप्शंस के कारण ये क्वेश्चन एक अच्छा हो गया। जैसे 2156 दिया गया, 2183 दिया गया, 2492 दिया गया और नन ऑफ दिस दिया गया। मेरी बात को सारे बच्चे अच्छे से समझना। देखा जाए कि आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई जो कि 22/7 होता है। तो गोल्डन रूल कहता है कि 11 का मल्टीपल चेक करो या 7 से डिविजिबिलिटी चेक करो। ठीक है, तो आपको नहीं 7 से डिविजिबिलिटी नहीं, 11 का मल्टीपल ही चेक करो। ठीक है, अब 11 का मल्टीपल हमें देखना चाहिए। कैसे, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो 11 का ऑड प्लेसेस में 6 और एक 7 और ये 7, 7 - 7, तो ये 11 का मल्टीपल है। 3 1 4, 8 2 10, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 4 2 6, 9 2 11, अंतर जो भी आएगा 11 से मल्टीपल नहीं है। अब 50-50 बचा, क्योंकि एक नन ऑफ दिस इसमें ना होता तो हम इसका आंसर तुरंत ये मार आते। अब मालूम चला कि पेपर में आपके पास टाइम नहीं है और आप कर रहे हो एसएससी की तैयारी, बैंकिंग नहीं, एसएससी की तैयारी, एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी, तो फिर आप मार के चले आना। 90% चांसेस है कि ये सही हो जाएगा डायरेक्ट। तो अभी जितना बड़ा खिचड़ी पकाया था सब मोह माया है। कहते हैं कि जीतने वाला कुछ अलग से नहीं करता, उसका हर काम का ढंग अलग होता है, वो ये प्रोसेस होता है। बट एक बात याद रखो, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो गलती से भी नन ऑफ दिस बैठा हुआ है जो कि जय माता दी करा देगा। समझ रहे ना? चलिए कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए बच्चों को। ये क्वेश्चन मेंस का है। ठीक है, फर्जी क्वेश्चन आते हैं मेंस में, ऐसा तो है नहीं कि सारे अच्छे आते हैं। वो आपको जब हम पूरा पढ़ा देंगे सिलेंडर, उसके बाद आप जब सर्च करोगे कहीं पर भी तो आप सिर्फ प्रकाश सर की बातें याद आएंगी। ठीक है, ये फर्जी आया करता था मेंस में, पर आया है मेंस में। चलो क्वेश्चन कह रहा है, दिख तो रहा ही होगा, बढ़िया आजकल चल रहा है। देखिए मैंने पहले बता दिया, स्टूडियो बना लिया है और धीरे धीरे करके हम सेशन काफी अच्छा ले चलेंगे। मैं 1-2 दिन इसलिए रुक गया कि कोशिश कर रहा था कि ऐप के थ्रू आपको लाइव प्रोवाइड करें, तो उसकी भी पूरी कोशिश चल रही है, उसको भी फॉलो करेंगे।
मेंस्ट्रुएशन खत्म करने के बाद मैंने सोच लिया कि लाइव ही पढ़ाएंगे। ध्यान दो, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर्स इज x:y। मतलब दो सिलेंडर है जिनके आयतन का रेशियो V1/V2 का रेशियो, तो दो सिलेंडर तो अलग अलग आयतन होंगे, पाई r1² h1 पाई r2² h2, क्योंकि हम जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे उस हिसाब से चलेंगे। कह रहा है इज x:y, मतलब जो उनके आयतन का रेशियो है x/y हो गया। फिर हमसे कह रहा है द रेशियो ऑफ देयर डायामीटर a:b। अब बच्चा डायामीटर बोला, वो भी रेशियो में, तो याद रहे जिस रेशियो से अगर हम यहां डायामीटर की बात कर रहे हैं तो जो डायामीटर का रेशियो होगा उसी रेशियो में रेडियस भी होगा, क्योंकि यहां रेशियो की बात हो रही है इसलिए। अर्थात पाई से पाई गया, डायामीटर और रेडियस, मैं बार बार बता रहा हूं, डायामीटर जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में क्या, रेडियस भी होगा। तो यहां चिपका दो a²/b², r1 r2 की जगह ये रख दिया डायरेक्ट, क्योंकि रेशियो है, अगर 2 का भी रखेंगे 2 से डिवाइड करेंगे वो कैंसिल हो जाएगा। और बच्चा जानेगा आज कि h1/h2 x/y। अब हमसे कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट h1/h2, क्योंकि बच्चा हमसे हाइट का रेशियो बोल रहा है, तो ये वैल्यू यहां गई तो x × b²/y × a², ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा h1/h2 इज इक्वल टू x × b²/y × a², राइट आंसर। ठीक है, तो सारे बच्चे इसको समझ गए होंगे, मगर प्यार से भाई पढ़ेंगे तो प्यार से, खेलेंगे तो प्यार से, ठीक है, हर चीज प्यार से। तो ये आसान क्वेश्चन था, तो आंसर आ गया x × b²/y × a²। फिर से बता दे, वॉल्यूम का रेशियो V1/V2 जिसका हमें रेशियो दिया गया था x/y, और r1 r2 जगह डायामीटर जिसे व्यास बोलते हैं, तो देखा जाए रेशियो दोनों के बराबर होंगे तो इसको कैलकुलेट कर लो और आंसर की प्राप्ति हो जाएगी एक दिन। चलिए कंप्लीट, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए। बढ़िया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ठीक है। देखिए मैंने बहुत से क्वेश्चनों में नन ऑफ दीज इसलिए डाला है कि आप क्वेश्चन को लगाओ, ये नहीं कि 11 का मल्टीपल ढूंढते रहो, इसलिए नन ऑफ दीज डाला है। ठीक है, पेपर में एसएससी में नन ऑफ दीज थोड़ा कम होता है, पर मैंने जानबूझ के ऐसा किया है, बच्चे जल्दबाजी में नहीं दे पड़े आंसर है इसलिए। देखो कह रहा है इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 1320, राइट। मतलब बच्चा हमको कह रहा है कि कर्व सरफेस एरिया सर 1320 है, 1320 है, एंड इट्स बेस रेडियस इज 21। बेस की जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर दिया गया है। हमसे कह रहा है देन व्हाट इज इट्स टोटल सरफेस एरिया। पहले समझो व्हाट इज इट्स टोटल सरफेस एरिया। देखिए प्रकाश हाईटेक से ही समझेंगे टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। आज ही बताया था कि कर्व सरफेस एरिया 2 × एरिया ऑफ द बेस। बोलो हाँ, एरिया ऑफ द बेस। लोगों ने कहा सर आप कैसे हाईटेक कराओगे, अभी समझ लेना। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर रेडियस 7 होती है तो एरिया सर्कल का, क्योंकि नीचे बेस सर्कल ही होता है, तो एरिया 154 होगा। अगर रेडियस इसका 3 टाइम्स बढ़ रहा है तो एरिया इसका 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 चौको 36, 3 हाथी 9 पना 45, 45 बाकी कर लेना, 9 पना 45 और 3 48, 4 हासिल 9 और 4 13, 1386, राइट, 1386। तो बस ये एरिया ऑफ द बेस इसका 1386 आ जाएगा इंटू 2, क्योंकि प्रकाश हाईटेक है। कर्व सरफेस एरिया 1320 दिया गया है। बच्चा जानेगा क्या कि 2 का गुणा कर दो, तो जब जोड़ोगे तो 2 का गुणा करके बस जोड़ना ही है। तो 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 1 17, 13 दूनी 26, 1 27, जोड़ देना। तो ब्लू कलर में लिख दे रहे हैं 29 0
4092 इसका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन ब्लू कलर में है, इसका इनटू हमने यहां लाके जोड़ा है। अब आपके सामने जोड़ दिया तो अब हटा दिया, कल को ये ना कोई कहे। तो राइट आंसर 4092 आएगा। तो बिल्कुल सही आंसर है। हाँ, अगर आप बच्चा कह दो सर हमें और स्पीड से करनी, तो ऑप्शंस में भी जाओ। तो ऑप्शंस में जब जाओगे तो 11 का मल्टीपल देखो। तो 11 का जब मल्टीपल देखोगे, यहां मैं बता दे रहा हूं, जैसे 4092, 2084, 5104 और नन ऑफ दीज। देखो नन ऑफ दीज के कारण दिक्कत है, पर आप ये मैंने जानबूझ के कर रखा है, ठीक है। वैसे तो आंसर आप समझ गए हो। अब देखो बच्चा बच्चा खेलेगा, ये 2 आया, ये 13, 13 में से 2 गया, 11, मतलब ये 11 का मल्टीपल है। ये 4 और ये 10, तो ये 6 आया, 11 का मल्टीपल नहीं है। ये 5, ये 5, लो जय माता दी हो गया। 5 5, तो ये 11 का मल्टीपल है। तो यहां आपको चेक करना पड़ेगा। एक छोटी सी गलती आपको ले डूबेगी, छोटी सी गलती आपको ले डूबेगी। ठीक है, तो बच्चा अभ्यास करो, मगर प्यार से अपनी गलती को एहसास करो। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो हम इसको कॉन्सेप्ट से करेंगे, ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे, तो चांसेस हैं हमारे गलत होने के। ठीक है, बाकी आप पे डिपेंड है, आप कैसे सोचते हो, किस हिसाब से करते हो। चलिए कंप्लीट नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं। बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ज्यादा चलन में है पेपर में आने में। देखो चलन में क्या है कि इतना बढ़ा दो, क्योंकि सस्ते क्वेश्चन इसी टाइप के मार्केट में आते भी हैं। मतलब एक्चुअल में पेपर दे रहे हो, चाहे स्टेट लेवल एग्जाम दो, चाहे कोई भी दो, सीजीएल इजर, सब तो क्वेश्चन वैसे भी वहीं के हैं। तो बच्चा ये क्वेश्चन जब हम करेंगे तो ये आसान क्वेश्चन होंगे। आपको थोड़ा बहुत परसेंटेज का नॉलेज है तो इसको जल्दी कर सकते हो। हम आपको कोशिश करेंगे सिखाने की। समझो 4-5 हमने सेट कर रखा है, अल्टरनेट वेज में क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के। ठीक है, लाइन से अगर कराते तुम्हें मजा ना आता, इसलिए रोक रखा है। कह रहा है इफ द डायमीटर ऑफ इट्स बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज रिड्यूस्ड बाय 33:1/3%। देखो यहां जो बच्चा परसेंटेज दिया गया है वो ये दिया गया है, और डायामीटर, तो डायामीटर के बाद फिर वो रेडियस में जाएगा, तो ये रिड्यूस हो रहा है। मतलब 1/3, मतलब अगर 3 होगा तो 1 कम होकर वो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और इट्स हाइट इज डबल, मतलब हाइट डबल हो रही है तो 100% इंक्रीमेंट हो रहा है। हाइट में तो 1/1, तो मान लो पहले हाइट 1 थी, तो अब दोनों को जोड़ दोगे तो अब हाइट हमारी 2 हो जाएगी। समझो पहले डायामीटर या रेडियस, क्योंकि रेशियो में है, अगर 3 था तो आज 2 हो जाएगा। हम अगर इसके, हमसे कह रहा वॉल्यूम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, वॉल्यूम में पाई r स्क्वायर h होता है, मतलब r 2 बार होता है, r 2 बार होता है। जब r 2 बार होता है तो स्क्वायर इसी वैल्यू का कर दो। ठीक है, ये आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, हम अच्छे से जानते हैं बच्चों कि ये आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। और यहां पर देखा जाए अगर हाइट 1 है तो अब हाइट 2 हो गई। देखा जाए इनका गुणा होता है, क्योंकि एक ही वस्तु पर ऑपरेशन हो रहा है, तो 9 9 1 जा 9 और ये 8, मतलब 9 की चीज 8 में हो जा रही है, 9 की चीज 8 में हो जा रही है। इसका मतलब ये डिक्रीज हो रहा है। और ये किस पे देखोगे, 9 पे देखोगे और इंटू 100, मतलब 9 कोई चीज थी अब 8 हो जा रही है, 9 से 8 हो जा रही, तो अंतर 1 है, और 9 से डिवाइड करोगे और इंटू 100। और बच्चा जानता है कि 1/9, तो ये हो जाएगा 11:1/9%, 11:1/9%। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, डिक्रीज करेगा। आपके सामने हमने करके दिखा दिया कि ये डिक्रीज करेगा। वंस अगेन बताया जाएगा बच्चों, और अच्छे से सिखाया जाएगा। ध्यान देना एक एक बात को। कह रहा है कि जो डायामीटर है 33:1/3% डिक्रीज कर रहा है। मतलब अगर डायामीटर इतना डिक्रीज कर रहा है
तो इसकी वैल्यू होती है 1/3। पहले 3 होगा तो 1 कम होने के बाद 2, और ये ऑपरेशन 2 बार होगा तो इसलिए स्क्वायर कर दो। फिर हाइट को 100% बढ़ा दे रहे हैं तो 1/1, तो 1 से ये 2 में चला जा रहा है। कहते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 1 जा 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 2 जा 8 हो गया। मतलब पहले हमारा आयतन अगर 9 होगा, वॉल्यूम 9 होगा, तो राइट नाउ वॉल्यूम कितना होगा, 8 होगा। मतलब 9 से चीज 8 में जा रही है, तो दोनों का डिफरेंस 1 है, डिवाइड बाय 9 इंटू 100, 11:1/9%। 11:1/9%। क्लियर है? चले तो दोस्तों और आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। अच्छा, मान लो आप कहते हो कि वैसे तो यही एक तरीका है जो कि अच्छा है, अगर आप और कुछ लगाओगे तो बच्चा बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा और दिमाग खराब हो जाएगा। यही ठीक है, ठीक है, ज्यादा कैलकुलेटिव की ओर ना जाओ। सबसे वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, क्योंकि 3 बार हमें करना है। हाँ, अगर सस्ते सस्ते फ्रैक्शन होते तो हम 100 रुपए पे ऑपरेशन लगा के कर देते। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, अदर मेथड पे जाएंगे, इसलिए फिर से आएगा, अभी फिर समझाएंगे, उसमें हो सकता है अदर मेथड भी समझाएं। कमरे जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं। ये क्वेश्चन धीरे धीरे करके आपको अच्छा लगेगा। ये क्वेश्चन अभी आसान है, ठीक है, पर इसी टाइप का जब सरकमफेरेंस पूछेगा कि एक सिलेंडर है उससे एक कोन निकाल लिया गया तो सरकमफेरेंस बताओ, तो वो फ्यूचर में मजा आएगा। समझो कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 10 एंड रेडियस ऑफ द बेस 6। सॉलिड सिलेंडर बोला गया बच्चा, सॉलिड सिलेंडर, ये एक चुपचाप सिलेंडर बना लो ऐसे, ये हमारा एक सॉलिड सिलेंडर हो गया, और हमसे कह रहा है कि आधार की त्रिज्या 6 है और हाइट इसकी क्या है, 10 है। हाइट इसकी क्या है, 10 है। उसमें से समान ऊंचाई और समान आधार त्रिज्या वाला एक शंकु निकाला गया। अब समान बोल दिया गया और शंकु निकाला गया, तो यहां से ये शंकु काट लिया गया होगा। तो जब शंकु को बाहर निकाल लिया तो कह रहा शेष भाग का आयतन बताओ। तो आयतन में कोई वो नहीं बच्चा, आयतन बड़ा आसान है। आप ये समझो कि अब शेष भाग का आयतन, तो ये सॉलिड चला गया तो इधर इधर बचा ही होगा, ठीक है। अब शेष भाग का आयतन पूछा गया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो आप मोटा मोटा दिमाग लगा लो कि अगर कोन का आयतन देखते, मतलब बेलन का आयतन देखते, तो वो πr²h होता है, और उससे एक कोन निकाल लिया गया तो आयतन ये कम हो गया तो πr²h हो गया ऐसे। तो अब ये कम कर दो तो ये आया 2/3 πr²h। भाई आप खुद ही देखो, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो πr²h होता है, और उससे हमने एक कोन को निकाल दिया। जब कोन निकाल दिया तो अब वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो वो कितना, कोन अपना वॉल्यूम लेके चला गया 1/3 πr²h, तो बचा 2/3 πr²h, राइट। अब शेष भाग का आयतन सीधे वैल्यू रख दो, पाई को कैलकुलेट नहीं करना क्योंकि थोड़ा सा नजर हमेशा ऑप्शंस में मारना है। 6 का स्क्वायर 36 और 10 तो एज इट इज रहेगा, और बच्चा जानेगा क्या कि 3 से ये जाएगा कितनी बार, 12 बार में 12 दूनी 24, जीरो लगा दो, 240 पाई आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 240 पाई है। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, बट प्री के हिसाब से बढ़िया क्वेश्चन है। हमने पहले बताया है कि आज का सेशन बेसिक ही है, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस। यही क्वेश्चन मेंस तक की आते हैं। आप किताब उठाइए, और मैं तो ये कहूंगा अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो किरण पब्लिकेशन की किताब उठा लो, उसमें बिल्कुल सीरियल से खूब सारे क्वेश्चन लाइन से दे दिए गए हैं, जबरदस्त, बिल्कुल मतलब टाइप वाइज डिफाइंड कर दिए गए। मेरा कोई वो नहीं है किरण पब्लिकेशन से टाई अप कि पैसा मिल रहा है, हमको कमाई हो रही है। हम तो सब क्वेश्चन कैट का भी सिखाते हैं आपको, सीडीएस का भी, मतलब हम तो सब क्वेश्चन अपने में डालेंगे, समझ रहे हो ना। पर हम बुक का बता रहे हैं क्योंकि हम तो पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं ना आने वाले समय की। चले जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको समझो। बच्चा एनसीईआरटी मैथ मैं यूट्यूब में पढ़ाता हूं,
ठीक है, 2 बजे क्लास की टाइमिंग रहती है, ठीक है। अगर आपके भाई बहन पड़ोसी अड़ोसी कोई भी पढ़ना चाहे एनसीईआरटी मैथ, बिल्कुल क्लास के तरीके पढ़ाता हूँ, और ऐसा पढ़ाता हूँ आपको विश्वास नहीं मानोगे, जिसे आपको लगेगा कि आपके घर में आके पढ़ा रहा हूँ। 1 घंटे में 10-15 का क्वेश्चन, क्योंकि छोटा बच्चा होता है उस हिसाब से। रिकॉर्डेड वाले क्वेश्चन अलग थे, अब बड़े चिल मार के पढ़ाता हूँ, बच्चा सीख ले एक बार। क्वेश्चन कह रहा है द रेडियस एंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर इंक्रीज्ड बाय 3% ईच। 3% ईच। पहले समझो, कह रहा है रेडियस भी 3% इंक्रीज हो रही है और हाइट भी 3% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम। चलिए हम इसको निकाल के दिखा देंगे 20 समाज में, आप पेशेंस रखना। देखो हम आपको पहले क्यूब ही सिखा देते हैं, समाज में मजा आ जाएगा, खत्म बात। देखो अगर आपको 100 से अबव का क्यूब करना है, 100 से अबव का क्यूब, देखिए बहुत जल्दी हम आपको आपके ऐप में ही वीडियो दे देंगे कि 3 डिजिट का स्क्वायर निकालने का बढ़िया मेथड, 3 डिजिट मतलब 3 डिजिट का स्क्वायर, 4 डिजिट का स्क्वायर। और लोग नहीं फर्जी फर्जी पढ़े, पर प्रकाश सर मस्त पढ़ा के दे देंगे तुमको। साथ ही साथ 3 डिजिट का क्यूब का दूसरा मेथड, ये तो अभी दूसरे से बता रहे हैं। 3 डिजिट 4 डिजिट जितना चाहो उसका क्यूब निकालो, भन से आंसर। वो प्रकाश टेक्निक है, नई विकसित कर रखी है, ठीक है। पुरानी वीडियो यूट्यूब में पड़े हुए दिखता कोई है नहीं, तो उसको अब लेटेस्ट में लाएंगे और उसको सिखाएंगे। वो हमारी खुद की विकसित टेक्निक है, इसको समझो। 100 से अबव, तो वो फंडा बना रखा है 100 + 3p, 3p स्क्वायर एंड p क्यूब। यहां बस ध्यान देने बात है, 100 से ज्यादा तो 3p, ये एक्चुअल में है क्या, एक तरीके से 11 का क्यूब 1331 होता है, तो 1 ये 3 ये 3 ये 1 ये, समझ रहे ना। और ये बच्चा 2 डिजिट में लिखेंगे। सर 2 डिजिट में क्यों, क्योंकि 100 के अबव चल रहा है, तो यहां 2 डिजिट लगेंगे, मतलब यहां 2 जीरो तो 2 डिजिट, ठीक है। और कुछ होता तो उसमें, अब मान लो यहां पर देखा जाए तो πr² होता है, आयतन बढ़ रहा है तो 2 बार रेडियस बढ़ रही है। आप खुद ही समझना, पहले रेडियस मान लो 100 थी, अब रेडियस 103 हो जाएगी, फिर पहले रेडियस 100 थी, फिर रेडियस 103, क्योंकि 2 बार रेडियस के साथ, फिर वही चीज हाइट के साथ, तो ये 100 फिर 103, तो आपको इसका तो इंटू करना ही पड़ेगा, इसीलिए अप्रॉक्स लिखा है। पर प्रकाश सर काला जादू लोग कहते जानते हैं, 100 से 3 ज्यादा, 3 का स्क्वायर 27, ऑलरेडी 2 डिजिट है। 3 का स्क्वायर 9, 9 त्रिका 27, 27 ऐसे, और 3 यहां चिपका दो, 9 109 2727 आ गया। मतलब इतिहास गवाए लोग सॉल्व करते रहेंगे अपने जीवन में। 10⁶ हो गया, और प्रकाश सर ने 10927 कर दिया, ठीक है। अब एक तरीके से हमें परसेंटेज में निकालना है, तो दोनों का अंतर, तो ये अंतर 927 ही आएगा अपॉन 10⁶ इंटू 100 आएगा। बच्चा जानेगा क्या, 100 से डिवाइड कर दो, 1 जीरो मतलब 4 जीरो बचे 4, इसको कैलकुलेट करना 9.2727 अप्रॉक्स क्या चाचा जी लो, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। 9.2727 इज द राइट आंसर। घर में बैठना 103 का क्यूब करना, वैसे आशा है, मैं चलो चेक भी कर लेता हूं, क्योंकि देखो मैं ये सब करने नहीं बैठता। हाँ मुझे क्वेश्चन बनाने में टाइम लगता है, तो मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूं, 103 का कर लेता हूं भाई, 103 इंटू 103 इंटू 103, हाँ सही है, 1092727 इज द राइट आंसर। समझ गए ना। देखो वंस अगेन हमसे कह रहा है रेडियस को 3% बढ़ा दिया गया और हाइट को 3% बढ़ गया, तो वॉल्यूम में कितना इफेक्ट पड़ा। तो बच्चा आपको कैलकुलेशन करना है, तो यहां पर आप 100 के अबव की क्यूब याद रखो, कोई कह दे 106 107 108 सब इसी से बन जाता है, ठीक है। और पहले रेडियस मान लो 100 थी, तो आज 103, 2 बार तो 100 से 103, और हाइट भी पहले 100 थी तो आप 103, वॉल्यूम पहले 10⁶ में आया था, अब ये आएगा क्योंकि इसका स्क्वायर, और कैलकुलेट दिस वन, ठीक है। चलिए कंप्लीट नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया है।
भाई सिखाएंगे तो मगर प्यार से, ठीक है। कल को कोई बच्चा ये ना कहे सर ने प्यार से नहीं सिखाया। टू सिलेंडर, अच्छा, टू सर्कुलर सिलेंडर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम हैव देयर हाइट इन द रेशियो इतना। बच्चा, लोगों को लगता है ये मजाक में क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मेंस में आए हुए हैं। बताओ, मैं बताओ क्या कहूं, ऐसे क्वेश्चन सीजीएल के मेंस लेवल के एग्जाम में भी आए हुए हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो देवताओ? सीजीएल के मेंस लेवल के एग्जाम में। अच्छा, आपको लग रहा आंखें मेरी भारी भारी से हैं, बहुत थकावट में हूं, ये वीडियो 11 बजे के बाद शूट कर रहा हूं, ठीक है, समझ रहे ना, हालत खराब, कोई नहीं, पसीना तो देख ही रहे हो, पर पढ़ाएंगे मगर प्यार से, चिल मार के, ठीक है। आधी नींद में पढ़ा दूंगा तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आग पानी और प्रकाश, समझ गए ना, आग पानी और प्रकाश। बहुत जल्दी, बस कोई वैकेंसी प्रॉपर वे में मार्केट में आए, दिन रात पढ़ाना है मुझे, ये समझ लो, यूट्यूब में और ऐप में, और अच्छे से पढ़ाना है, ये नहीं कि मजाक कराए, समझो। कह रहा है टू राइट सर्कुलर सिलेंडर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम हैव देयर हाइट इन द रेशियो ऑफ दिस वन। देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइम नहीं लेंगे इस क्वेश्चन में। जब हमसे कह रहा है कि उनके वॉल्यूम बराबर हैं, तो पाई R1 स्क्वायर H1 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर H2। बोलो हाँ, बोलो हाँ। फिर दो समान आयतन, ऊंचाई 1:2 है, मतलब हाइट का रेशियो 1:2 है, दैट मीन्स पाई से पाई गया, R1 स्क्वायर अपॉन R2, ये 1 है और ये 2 है, तो 2/1। रेडियस का रेशियो, अब ये मेंस तक की आए हुए क्वेश्चन है, जल्दी से घर पे किताबें गलती से खोलो, जरूर दिखेंगे। तो ये इसका आंसर हो गया √2:1, ठीक है। टफ क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना जब शंकु पढ़ाएंगे, बस सिलेंडर खत्म हो जाएगा 1-2 क्लास में, 2 क्लास में सिलेंडर खत्म कर देंगे, मतलब जो नेक्स्ट क्लास आएगी तो बड़ी क्लास कर देंगे, सिलेंडर खत्म। और कौन ऐसा पढ़ाएंगे कि तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा कि सर ऐसा भी होता है कौन में, वही क्वेश्चन आते हैं। फिर कौन, फिर उसमें क्या नाम है, कौन के बाद स्फीयर, प्रिज्म और पिरामिड मेन है, क्योंकि आप किसके हो, एसएससी के, ठीक है, ध्यान दो। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वही परसेंटेज वाला है, अलग अलग ढंग से चल रहा है। देखो क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 20%। मतलब एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका बेस की रेडियस, त्रिज्या कितनी इंक्रीज हो रही है, 20%। फिर हमसे कह रहा है बाय व्हाट परसेंट शुड इट्स हाइट बी रिड्यूस सो दैट इट्स वॉल्यूम रिमेन्स द सेम एज बिफोर। मतलब वॉल्यूम हमारा सेम रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, वॉल्यूम हमारा सेम रहना चाहिए। अब यहां एक मुद्दा है बच्चों, इसे समझ लोगे तो दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं अभी से अनाउंस करने वाला हूं आप लोगों को, मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूं यूट्यूब में, जबरदस्त तरीके से, ठीक है। जबरदस्त तरीके से रात में सेशन रखेंगे, प्रॉफिट लॉस, मतलब जो मैं एक्चुअल मैं जानता हूं प्रॉफिट लॉस, वो पढ़ा दूंगा। जैसे आपको हम पढ़ा रहे हैं मेंसुरेशन, जिस हिसाब से हम जानते हैं, तो उस हिसाब से आपको पढ़ाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इतिहास गवाह, जब मैं बैंकिंग पढ़ाता था बड़ा फाड़ू पढ़ाता था, ऐसा आप खुद कहोगे। लोग लगवाते रहते हैं, हमने इतना सीख रखा है कि अभी समझ में आ जाएगा। कहां गया, एक लंबवती बेलन के आधार की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है, इसकी ऊंचाई को कितना % कम कर दिया जाए ताकि आयतन पहले जितना ही बना रहे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। समझो बच्चा, पहले जितना ही बना रहे, कुछ नहीं करना। देखो पाई R स्क्वायर H होता है, देखो चेंजमेंट अभी पहले किस में हो रहा है, रेडियस में, तो ये तो 1/5 होगा, मतलब पहले 5 फिर 6, इसका स्क्वायर कर दो, तो ये तो रेडियस के साथ खेल हो गया। अब हाइट, तो कह रहा है आयतन उतना ही रहे कांस्टेंट,
तो इधर से यहां पहुंच गए थे, तो अब बैक आ जाओ, तो दोनों का अंतर, तो ये चीज हम यहां लिख दे रहे हैं 25 और 36 दोनों का अंतर, तो 36 में से 25 गया, शायद 11 आता है, डिवाइड बाय, अब डिवाइड बाय किससे, 36 से करोगे, क्योंकि पहले समझो रेडियस एक तरीके से 25 से 36 हो गई, अब हाइट को कम करना है तो यहां से वापस आना है, तो 36 से 25 आओगे तो 11/36 होगा और इंटू 100। मम्मा कहती है 4 से ये जाता है 25 बार और 4 से ये जाएगा 9 बार, ऐसा मैं नहीं कहता, मम्मा कहते हैं। 250 और 25 275, तो 75/9। मम्मा कहती है कि भाग दे दो, तो 30 सही 5/9% आ जाएगा। आई होप यही आना चाहिए 30:5/9%, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बात को समझो मेरे प्यारे देशवासियों। वंस अगेन रेडियस कह रहा है 20% बढ़ गई, 20% का मतलब 1/5, मतलब पहले रेडियस 5 होगी, फिर रेडियस 6 होगी, तो 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 से 36 हो गया, तो हमें हाइट को कम करना है, तो अब इस 36 से, अब मान लो आपके 25 रुपए थे, 36 रुपए हो गए, अब 36 से 25 में आओगे, 36 से 25 में आओगे, तो कर दो कैलकुलेट, या ऐसे नहीं, आप कसम खा लो कि सर हम ऐसे नहीं करेंगे, लो एक और नया मेथड लो मार्केट में हटके। मैं कह तो रहा हूं पढ़ाऊंगा मैं प्रॉफिट लॉस, आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, यूट्यूब में बता दूंगा, लिंक भेज दूंगा, ध्यान दो। मान लो 100 आयतन था, 20% बढ़ा दिया 120 आया, फिर 20% बढ़ा दिया तो इसका 24 बढ़ गया, तो 144 हो गया। अब हाइट, क्योंकि 2 बार ऑपरेशन हो गया, तो अब हाइट का ऑपरेशन लाना है, तो हाइट का ऑपरेशन से हमें यही हाइट लानी है, मतलब यही वॉल्यूम लाना है, मतलब 144 से हमें कोई चीज 100 में लानी है। दोनों का डिफरेंस मम्मा कहती है कितना, 44/144 इंटू 100। कैलकुलेट दिस वन, यू नो माई हाईटेक कैलकुलेशन अभी कैलकुलेट किया है 30:5/9%, क्योंकि टाइम नहीं बर्बाद करते, ठीक है। देखिए धीरे धीरे हमने इतना इंप्रूवमेंट कर दिया है ना कि अब आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा, ठीक है। पहले हमने बहुत मेहनत की है, आपने देखा होगा उन वीडियो में कितनी मेहनत की है, अब इनमें कितना प्यार से, ना मुझे कोई एडिट करना है ना कुछ, बिल्कुल लाइव के तरीके है, बस एक बटन दबानी, आपके सामने खड़ा हूं, पसीना बहा रहा हूं, ना इधर जा रहा हूं ना उधर। पहले वाले वीडियो में आप लोग देखते होंगे, पहले पीछे जाते थे, कैमरे में देखते थे, ये कितना कम हो गया, कितना ज्यादा हो गया, उसमें हमें पूरा पूरा दिन लगता था, इसलिए हमने कोई कोर्स लॉन्च नहीं किया, सिर्फ मेंसुरेशन पढ़ा रहे थे। अब नहीं, अब सर्कल कर पढ़ाएंगे फाड़ू वे में। चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, बढ़िया क्वेश्चन, मतलब सस्ते वाले क्वेश्चन है, प्री मेंस सबके लिए है, करके देखो। देखिए कह रहा है द रेडियस ऑफ बेस एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, चलो कोई बात नहीं, आर यूनिट, ठीक है। मतलब एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस आर है और 4πr स्क्वायर यूनिट क्या है, कर्व सरफेस एरिया, यहां मुद्दा है। मतलब कर्व सरफेस एरिया 4πrh ये दिया गया है। आप बच्चा जानता है कि अगर रेडियस आर है और हाइट कैपिटल एच है तो कर्व सरफेस एरिया 2πrh होगा, यहां कैपिटल क्योंकि वो दिया गया है। अब हमारा ये होगा, इनका ये है, तो 2πr कैपिटल H बराबर 4πrh, तो मम्मा कहती है कि H बराबर 2h आएगा, मतलब हाइट को डबल करेंगे तब 4πrh आएगा। और ये हम बच्चा देखते ही बता देते, ये हम देखते ही बता देते क्यों ऐसा हुआ है। सर ऐसे कैसे बता देते, आप खुद ही सोचो कि कर्व सरफेस एरिया 4πrh दिया गया है, इसका मतलब कह रहा है रेडियस तो वही है, इसका मतलब हाइट ही डबल की गई होगी, तो ये क्वेश्चन हम देखकर बता देंगे कि 2h ही होगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को ऐसे लगाते हैं, थोड़ा डिजाइन टाइप है, कहीं इधर कहीं इधर, जैसे ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने,
कह रहा है इफ द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 4 टाइम्स इट्स सर्कमफेरेंस। एक बढ़िया क्वेश्चन है, आप खुद ही कोशिश करो कि हाइट कह रहा है कि सर्कमफेरेंस का क्या है 4 टाइम्स है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मतलब अगर मैंने हाइट h ले ली तो 4 टाइम्स किसका सर्कमफेरेंस 2 पाई r सर्कमफेरेंस है ना, तो सर्कमफेरेंस सर्कल का तो 2 पाई r ही होता है। अरे मेरे देवता, ये इसकी हाइट h है, ये r है, तो नीचे इसका तो सर्कमफेरेंस ये होता है ना, कर्व सरफेस एरिया नहीं सर्कमफेरेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इन टर्म्स ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। तो एक अच्छा क्वेश्चन हो गया कि जो हमें आयतन निकालना है वो सर्कमफेरेंस के टर्म्स में निकालना है। पाई आर स्क्वायर h इसका वॉल्यूम होता है, बट हमें निकालना है सर्कमफेरेंस के टर्म्स में। वी नो दैट कि सर्कमफेरेंस इसका 2 पाई r होता है, राइट, और उसे हम c से डिनोट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में, तो ऐसे कर लो। अब एक चीज समझो प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान देना, वॉल्यूम वो भी सर्कमफेरेंस के टर्म्स में निकालना है। ठीक है, क्या किया जाए कि हो जाए, सोचो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसा करते हैं, उठा के चुपचाप रख देते हैं। उठा के रख दिया तो पाई आर स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, 4 दूना 8 पाई आर ऐसे हो गया। देखा ये जाए कि आर क्यूब हो गया, 8 2 का क्यूब होता है। अब ये पाई स्क्वायर हुआ तो नीचे एक पाई से भाग दे दो तो ये भी क्यूब हो गया। आप खुद ही समझो बच्चा, क्या भाई h हमने उठाकर यहां रख दिया जो कि 8 पाई r हो गया। 8 का मतलब 2 का क्यूब, r स्क्वायर r तो मतलब r का क्यूब, पाई पाई तो पाई स्क्वायर हुआ, तो हमने ऑलरेडी पाई का ऊपर इंटू कर दिया पाई का नीचे। ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि सर्कमफेरेंस 2 पाई r है, तो ये बन गया 2 पाई r का होल क्यूब बाई पाई, और इस वैल्यू को हम c के साथ डिनोट कर रहे हैं, तो c क्यूब अपॉन पाई इसका आंसर। तो राइट आंसर इसका होगा c क्यूब अपॉन पाई। c क्यूब अपॉन पाई इज द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए कंप्लीट, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे लाएंगे, ऊपर ज्यादा मजा नहीं आ रहा, क्वेश्चन भी बड़ा है देखने में। ट्राई करूं, देखिए कह रहा है a hemispherical basin 150 centimeter in a diameter holds water 120 times as much as cylindrical tubes। अच्छा ठीक है, if the height of the इतना then the diameter of the tube। तो ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं लग रहा मुझे, आपको लग रहा होगा, पर मुझे ये क्वेश्चन खास नहीं लग रहा है। अगर दिमाग लगाओ तो हो जाएगा। हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक अर्धगोलीय बेसिन का व्यास 150 है, मतलब हेमी स्फीयर ये होता है जब हम स्फीयर को काट देंगे, और उसका व्यास मतलब डायमीटर 150 है, तो जो बच्चा रेडियस होगा वो 75 हो जाएगा। ठीक है, अब जो एक बेलनाकार ट्यूब की तुलना में 120 गुना अधिक बड़ा है, मतलब ये चीज 120 टाइम्स है किससे? बेलनाकार क्यूब से। तो आयतन सीधी सी बात है, यहां मैटर किसका है? आयतन का। यदि ट्यूब की ऊंचाई 15 है, जो ट्यूब है उसकी हाइट क्या है? 15 है, तो रेडियस, अच्छा तो हमको क्या चाहिए? तो ट्यूब का व्यास चाहिए। ठीक है, तो व्यास निकाल देंगे। देखो इसका जो आयतन होता है वो हमें मालूम होना चाहिए।
वो हमें मालूम होना चाहिए। एक मकड़ी कहीं से आ गई है, मेरे मुंह के पास आने वाली थी, बच गया मैं, आपने देखा एकदम ऐसे हुआ था, ठीक है, मार दूंगा मैं इसको, क्योंकि मैं अब कीड़े मकोड़ों पे अत्याचार करता हूं। तो देखा जाए इसका आयतन जो होता है वो 2/3 पाई आर क्यूब होता है, राइट। और इसका 120, अब इसका आर तो इसमें R1 मान लू, और 120 और इसमें होता है पाई R²H, ठीक है, वॉल्यूम की बात हो रही है बच्चा। पाई से पाई चला जाएगा, 2/3 ये हो जाएगा 75 का क्यूब, तो 75 3 बार लिख लो मेरे भाई, और 120 R² हमें मतलब हाइट 15, इसको कैलकुलेट करो। सर कैसे कर लोगे आप? इतिहास गवाह है कि 15 से ये 5 बार में जाएगा, 5 से ये जाएगा 24 बार में, 24 बार में, 3 से ये 8 बार में जाएगा, नहीं ऊपर है, ना 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 ये इधर है। तो क्या किया जाए भाई? 2 से ये 12 बार में जाएगा, मतलब 75 बचा, और नीचे 12 त्यां 36, जब नीचे आएगा तो 36, तो 6 का स्क्वायर जो कि बराबर R के स्क्वायर के, स्क्वायर रूट ले लो, तो स्क्वायर रूट ले लिया तो 75/6 R रेडियस हो गई। हमें चाहिए डायामीटर, क्या चाहिए? डायामीटर। तो 2 का इत्थे गुणा कर दो, 2 का इत्थे, इससे ये 3 बार में गया, 3 से ये जाएगा कितनी बार में? 25 बार में, अर्थात इसका डायामीटर मतलब 2R बराबर किसके? 25 के। तो इस क्वेश्चन का आंसर 25 आएगा। कितना आएगा बच्चा? 25 इज द राइट आंसर। वंस अगेन आपको बस ये कैलकुलेशन करनी है कि हेमीस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 2/3 पाई R1 का क्यूब, और किसके? 120 किसके? सिलेंडर, तो पाई R²H के बराबर। इसको कैलकुलेट करना, रेडियस निकाल लोगे जो कि 75/6 आया, डायमीटर 2R होता है, तो 2R इज इक्वल टू डायमीटर 25 इज द राइट आंसर। बोलो समझ गए? चलो ये क्वेश्चन और करा देते हैं, ठीक है, और यहां से आज के लिए फिर अंतिम रखेंगे। बहुत क्वेश्चन हमने लगा रखे हैं, पर ठीक है, वैसे तो मैं सोचा 1.5-2 घंटे पढ़ा दे, पर नहीं, आंखें मेरी खुल भी नहीं रही हैं, ठीक है। तो ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। फ्राइडे सैटरडे, मतलब सैटरडे और संडे में आपको हम ऑलमोस्ट बहुत कुछ पढ़ा देंगे, ठीक है, बहुत कुछ पढ़ा देंगे। कोर्स अपना टाइम से अक्टूबर तक पूरा कोर्स हो जाएगा कंप्लीट, उसकी चिंता मत करो। यूट्यूब में हमने नंबर सिस्टम पढ़ाना चालू कर दिया। अलजेब्रा पहले पढ़ाया था, तो उसके हमारे पास क्वेश्चन पड़े हुए, बहुत तेजी से पढ़ा देंगे अलजेब्रा, ठीक है। सिर्फ हमें ये क्वेश्चन बनाने में भी टाइम लग रहा है, तो इसलिए ऐसा है, मेहनत लगती है। आप नहीं समझ रहे, पूरा पूरा दिन लगा के, क्योंकि पहली बार है। देखो अलजेब्रा हमने अभी हाल ही में पढ़ाया है, तो वो जब यहां पढ़ाएंगे तो बहुत खतरनाक लेवल से नए नए क्वेश्चन लॉन्च कर देंगे। नंबर सिस्टम यूट्यूब में पढ़ा रहा हूं, तो जब आपको पढ़ाऊंगा तो दूसरे तरीके से और लंबे से क्वेश्चन खींच देंगे, समझ रहे ना? तो वो एक नया ढंग हो जाएगा, और उन्हीं क्वेश्चन को बनाने में मेहनत लग रही है। बस यहां ये खत्म हो जाएगा 3D, क्योंकि सेलेक्ट करने पड़ते हैं क्वेश्चन। कह रहा है इफ द सम ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस एंड हाइट 20 सेंटीमीटर, राइट। फिर कह रहा है इट्स टोटल सरफेस एरिया 880। टोटल सरफेस एरिया हमने ऐसा भी तो पढ़ा है, 2 पाई R प्लस H, जरा नोट्स देखो, और जो कि है 880, राइट। और फिर हमसे कह रहा है देन इट्स वॉल्यूम इज, बच्चा जानेगा 2 पाई R ऐसे रखो, ये 20, 880, कहते हैं कि ये कटेगा कितनी बार में? 44। अब याद करो, यहां से हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, जब भी हम इस वैल्यू को 44 के बराबर देखेंगे, डायरेक्ट रेडियस याद रखेंगे 7 आ गई, रेडियस 7 आ गई बच्चा, तो हाइट 13 आ गई।
क्योंकि 13 7 20 होता है, क्योंकि प्रकाश सर से ही पढ़ रहे हो इसलिए। और जब हम आयतन की बात करेंगे पाई आर स्क्वायर एच होगा, तो बट रेडियस 7 थी तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 होगी। कहां से आई? 50 बार बताया है कि भैया अरे मेरे देवता रेडियस 7 होगी तो सरकमफेरेंस 44 होता है और एरिया 154 होता है। ठीक है, अब इसको उल्टा सीधा याद रखो, तेजी से करो वरना कैलकुलेट करते रहो। h 13 हो गया, गुणा कर लो 13 का पाड़ा, 13 चौको 52, 5 हासिल, 13 5 65, 5 0 7 हासिल, 13 7 2002। क्या बात, 2002 2002। ये बड़ा खतरनाक नंबर है 202। ठीक है, अब इसको आप ट्राई करना, 1 करोड़ का क्वेश्चन हो गया है तो। ठीक है, तो 2002। ठीक है, अब सर कह दो क्यों 1 करोड़ का क्वेश्चन आ गया? ये 1 करोड़ का ही क्वेश्चन है, हमने कई एक बार देखा था कि ऐसे करके था 20202 ऐसे करके। अब मुझे पूरी डिजिट आगे पीछे की याद नहीं आ रही है। ठीक है, तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन था। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं और चीजों को समझो। ठीक है, तो ये सेशन कंप्लीट करते हैं और इसके बाद के क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन लगा रखे हैं, आपको दिखा दें, जबरदस्त क्वेश्चन है, इन्हें हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत लगा रखे हैं, यहां से हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इधर आ जाते हैं, आप जिससे नोट कर लेना। ठीक है, धन्यवाद, गुड नाइट। पढ़ते रहो, लोगों को बताओ कि इससे सस्ते लेवल में कोर्स कोई नहीं करा सकता, पूरे मार्केट में कोई सीरियल से नहीं पढ़ाएगा। विश्वास करो, मेरा इतना अच्छा सेशन करा देंगे हम आपको कि दिल खुश हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।